मैं कृतिका चौबे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² + 5√2x - 3। ठीक है, चलिए सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर √2 आ गया। अब हम √2 को कैसे प्लस माइनस करके बनाएंगे। तो देखो जब भी हमारे रूट की वैल्यूज आती हैं तब हमें क्या करना होता है, एक ये फंडा आपको याद रखना है कि जैसे हमारा हो गया 4, ठीक है, उसके क्या फैक्टर होते हैं 2 × 2। यहाँ पर मान लो हमारा हो गया 9, क्या होता है 3 × 3। अब देखो मैं 3 को ना ये लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ √3 × √3। अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 इसको इंटू करेंगे तो 3 3 9। अब अगर मैं 3 को 9 को लिखूँ तो 3 3 एंड 3 1 2 आ रहे हैं, मतलब ये बाहर निकल आएगा तो हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो मैं इसको √3 लिख सकती हूँ। सो इसके ऊपर ये इसका की कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम ए और सी का मल्टीपल देखते हैं। 4 3 12, हमारे क्या आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। 12 तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 6 एंड 2 3 एंड 3 1। ओके, नाउ इसके फैक्टर से आगे हम देखो, मैंने आपको बताया इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 6 लिख सकती हूँ और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ √2 × √2। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 6 √2 -√2। मेरा क्या बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा। अगर मैं इसमें से ये 1 होता है यहाँ पर आगे, अगर इसमें से माइनस करूँ मेरा 5 और √2 का √2 ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, और हमें यही लाना था यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा बन गया। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब देखते हैं हम 12 आ रहे कि नहीं। जी हाँ, मेरा 12 आ रहा है। देखो क्योंकि अगर मेरा ये ऐसे इंटू में लगा होता है तो ये हमारे एक ही ब्रैकेट के नीचे आ जाता है, एक ही रूट के नीचे आ जाता है। और मैंने अभी 4 हम निकाल सकते हैं 2 × 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर इसका आ जाएगा 12। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो 4x² + 6 √2 -√2x - 3 = 0। ओके, ना वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके वेरिएबल। चल ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसमें कॉमन कैसे लेंगे। कॉमन लेने पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखो कॉमन कैसे लेते हैं इसमें, हमें पता है कि मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ 2 और 2, और मैं इस 2 को क्या लिख सकती हूँ √2 और √2 लिख सकती हूँ ना। देखो इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2√2 × √2, जैसे मैंने यहाँ पर करा था। सिमिलरली मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, मैं 4 को तो ये लिखती हूँ, मैं 4 को क्या लिख रही हूँ ये लिख रही हूँ। ठीक है, और मैं 6 √2 को क्या लिख रही हूँ। देखो अगर मैं इसको लिखूँ 2 × 3 √ या फिर आप ऐसे लिख दो 2 √2 × 3, 3 2 6, 6 √2 ऐसे लिख सकती हूँ मैं 6 √2 को। जी ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसी की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर करके अब हम इसे कॉमन लेंगे। जैसे कि मैंने 4 को मैंने क्या लिखा है 2 √2। अब देखो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो मैं क्या लूँगी, मैं कॉमन लूँगी 2 √2 x कॉमन आ जाएगा मेरे यहाँ पर। लिख लेती हूँ 2 √2 x फिर आ गया कॉमन। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या बचा √2 बच गया, यस √2 बच गया, प्लस साइन देख के करेंगे प्लस। यहाँ पर क्या बचा हमारा 3 बचा है, यहाँ पर 3 बचा ना, यहाँ पर 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यही हमारे यहाँ पर भी बनेगा, पहले इसको लिख देते हैं, कभी हमें कोई साइन का कुछ प्रॉब्लम हो जाए कौन सा साइन आएगा। अब देखो अगर यहाँ पर मेरा होगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं आप लगा देती हूँ माइनस = 0। अब मेरा इसको एक साथ लिख देते हैं, -1 = 0 एंड √2 + 3 = 0।
अब इसको एक्स, ये -1 इधर गया 1 और ये मल्टीप्लाई में गया डिवाइड में। ओके, ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा आ गया हमारा। सिमिलरली बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा कैसे आएगा 1 मिनट, यहाँ पर तो हमने एक्स लगाया ही नहीं, एक्स ये हमारा भूल गया, एक्स क्या, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक्स लगाना भूल गई थी। सो यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा आएगा, ये माइनस में चला जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा और ये हमारे बच गया एक्स इज इक्वल टू -3/2। समझ में आ गया ना। हमारे दो इसके फैक्टर्स रूट्स आ गए हैं, सोल्यूशन आ गया, कुछ भी बोलो। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन में बोला है इसका हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन मतलब सम ऑफ ज़ीरो। आई होप आपको पता होगा क्या होता है सम ऑफ ज़ीरो -b/a, तो मैं नहीं लिख रही अभी। सो 1/2√2 प्लस में -3/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। माइनस बी हमारा 5√2/a हमारा क्या था 4 था। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो कैसे लेंगे, 2√2 इंटू √2 क्या बना जाएगा 2/4। उसमें क्या लिख सकती हूँ 4 लिख सकती हूँ ना, बताओ लिख सकती हूँ ना, या फिर मत लिखो ऐसा, आप ऐसे लिख लो 2√2 या फिर मल्टीप्लाई √2। मैंने ऐसे लिख दिया, वरना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये है ऊपर के √रूट से मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर ये है उसको ऊपर से प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर √2 है, हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 को, 3 से, 3 2 6, 6√3 इज इक्वल्स टू -5√2 4। अब देखो, here is a 2 and there is a 6। नाउ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 अगर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है तो मेरा क्या आ जाता है 4 आता है। क्या आ रहा है 4 आ रहा है, देखो कैसा आ रहा है, ये 2 × 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4, मतलब नीचे हमारा आ गया 4 आ गया। ठीक है, हमें इसे क्या बनाना है -5। माइनस तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बड़ा है तो इसके साथ माइनस आएगा। हमें क्या बनाना है 5 सॉरी हमें क्या बनाना है 5√2 बनाना है। ठीक है, सॉरी बच्चों यहाँ पर आएगा हमारा 2, ये मैंने गलती से 3 लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा यह माइनस, तो हमारे क्या आ जाएगा एक माइनस, जैसे हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर। ठीक है, हमारा 5 आ रहा था, सिमिलरली हमारा 5√2 आ जाएगा। ओके, नाउ एज यू कैन सी हाउ LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, सो ये बेसिक सिली मिस्टेक्स मत करना जैसे मैंने भी कर दी थी। सो अब रह रहा है इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। क्या रह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, -3 क्या आएगा बता दो, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और मतलब -3/4 इज इक्वल्स टू -3/4, मतलब कि हमारा आंसर LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। सो अभी के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।